अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रोज़े के मकरूहात, यानी वो काम जिनको रोज़े की हालत में करने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है और ये चीज़ें मकरूह हैं रोज़ेदार के लिए। ये काम नहीं करना चाहिए रोज़ेदार को। मकरूह का मतलब क्या होता है? यानी नापसंदीदा चीज़ें, शरीयत ने इनको नापसंद नहीं किया है, इन कामों को करने से मना फरमाया कि रोज़े की हालत में ये मत करो। अगरचे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन इन कामों के करने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है और रोज़े में मिलने वाला अज्र कम हो जाता है। इसीलिए इन कामों को मकरूह कहा जाता है। तो मकरूह का मतलब ये होता है कि रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन सवाब कम हो जाता है और ये काम शरीयत ने पसंद नहीं फरमाए हैं रोज़ेदार के लिए कि वो रोज़ेदार ऐसे काम करे। तो आइए जानते हैं कि रोज़े के मकरूहात कितने हैं। मैंने ये किताबों से नोट किए हैं, इंशाल्लाह मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, टूथपेस्ट। रोज़ेदार अगर टूथपेस्ट करता है सहरी के बाद, भाई जब सहरी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सहरी का टाइम ख़त्म हो जाने के बाद अगर टूथपेस्ट कोई करता है, मंजन, कोयला या गुल वगैरह या किसी भी चीज़ से दांत साफ़ करता है, तो फिर ये रोज़े की हालत में मकरूह है। गले से नीचे उतर जाए तो रोज़ा ही टूट जाएगा, लेकिन रोज़े की हालत में इन चीज़ों से दांत साफ़ करना ये मकरूह है। मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़े की हालत में, चाहे तर मिसवाक हो चाहे सूखी मिसवाक हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन टूथपेस्ट, मंजन, ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ों से दांत साफ़ करना रोज़े की हालत में ये मकरूह है। नंबर 2, बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना या चबाना। रोज़ेदार के लिए ये काम मकरूह है कि वो बिला ज़रूरत खामखा में कोई रबड़ मुंह में लेके वही चबा रहा है, कोई गोंदी चबा रहा है या कोई और चीज़ चबा रहा है रोज़ेदार, तो बिला ज़रूरत कोई भी चीज़ चबाना या चखना ये मकरूह है। यानी खामखा में कोई चीज़ चख ली तो ये मकरूह है। हाँ, औरत के लिए खाना बनाते टाइम खाने को चखना ये एक ज़रूरत है, तो ज़रूरत पर बहरहाल जायज़ है चखना, लेकिन बिला ज़रूरत कोई चीज़ चबाना या चखना ये रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 3, गीबत करना। गीबत करना ये भी मकरूह है रोज़े की हालत में। बाज़ उलमा के नज़दीक तो गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। गीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि ये समझ लें आप कि गुनाह के जितने भी काम हैं, गुनाह कबीरा, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, गाली देना, ये सारे काम रोज़े की हालत में मकरूह हैं। यानी रोज़े की हालत में अगर कोई इन काम को करता है तो रोज़े का सवाब कम हो जाएगा। तो जिन कामों से रोज़े का सवाब कम हो जाता है उनको कहा जाता है मकरूह। अब मकरूहात का भी लेवल है, जैसे कि टूथपेस्ट या ब्रश करने से रोज़े में ये मकरूह है, लेकिन गीबत करना ये बहुत ज़्यादा बड़ा मकरूह है, ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो गुनाह के काम रोज़े की हालत में करना ये ठीक नहीं है। रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन रोज़े का सवाब कम हो जाता है। तो गीबत करना ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। अब नंबर 4, मियाँ बीवी का रोज़े की हालत में एक दूसरे के साथ लेटना, गले मिलना और एक दूसरे से बोसो किनार होना, लिपटना चिपटना, ये रोज़े की हालत में ये मकरूह है। ठीक है, अगर इंजाल हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, या इस तरह साथ लेटने के बाद नफ्स बेख्तियार हो जाए और सोबत हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन रोज़े की हालत में साथ लेटना, बोसो किनार करना, ये तमाम तरह की चीज़ें रोज़े की हालत में ये मकरूह है। नंबर 5, लड़ना झगड़ना। बिला वजह किसी से उलझना और लड़ना झगड़ना ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। गाली गलौज करना ये भी मकरूह है। अब गाली गलौज चाहे इंसान से हो या जानदार से हो या बेजान से हो, जानवरों से हो, इंसान से हो या वैसे ही बेजान चीज़ों से हो। होता है ना कि बाज़ लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ाहट आ रही होती है, तो वो जानवरों को ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, बेजान चीज़ों पर ही गुस्सा उतारते हैं और गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तो रोज़े की हालत में गाली गलौज करना चाहे जिससे हो ये मकरूह है रोज़े की हालत में। नंबर 6, अपने मुँह में थूक जमा करके निकलना। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो थूक मुँह में जमा कर लेते हैं, तो रोज़े की हालत में थूक को जमा करके फिर इकट्ठा करके उसको निकलना, इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन ये ऐसा करना रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 7, बिला ज़रूरत ग्लूकोज़ चढ़वाना। भाई आप कोई ज़रूरत नहीं थी, खामखा में जाके ग्लूकोज़ की बोतल लगवा ली है, इंजेक्शन लगवा लिए, तो ये रोज़े की हालत में मकरूह है। हाँ, अगर वाकई में तबीयत ख़राब है, कमज़ोरी फ़ील हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर जायज़ है, लेकिन ग्लूकोज़ चढ़वाने से रोज़ा नहीं टूटता, ये मकरूह है। नंबर 8, टीवी देखना। टीवी देखना ये रोज़े की हालत में मकरूह है।
गाने सुनना, मूवी देखना ये रोज़े की हालत में मकरूह है और ये गुनाह है। और गुनाह के काम रोज़े की हालत में अगर कोई करता है तो रोज़ा तो नहीं टूटता है, लेकिन रोज़े का सवाब कम हो जाता है। और हदीस में आता है कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि रोज़ा जब रखें तो जो रोज़े के मकरूहात हैं, जो गुनाह के काम हैं, उनसे बचें। नंबर 9, गेम खेलना। रोज़े की हालत में सुबह से शाम तक आदमी गेम में ही लगा हुआ है, गेमों में ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो फिर ये रोज़े की हालत में ऐसा करना मकरूह है। थोड़ा बहुत अगर वैसे ही खेल लिया जाए तफरीह के लिए तब तो गुंजाइश है, लेकिन बस खामखा में सुबह से शाम तक घंटों बर्बाद करना ये रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 10, गर्लफ्रेंड से बात करना। चूँकि गर्लफ्रेंड से बात करना ये भी गुनाह है और ये हराम है, तो रोज़े की हालत में ऐसा करना भी मकरूह है। मकरूह का मतलब नापसंदीदा है, नहीं करना चाहिए। नंबर 11, गुनाह के काम करना। जितने भी गुनाह के काम हैं, जितने भी गुनाह के काम हैं, चाहे वो गैर महरम से बात करना हो, चाहे वो गाली गलौज करना हो, लड़ना झगड़ना हो, जितने भी गुनाह के काम हैं रोज़े की हालत में गुनाह के काम करना ये मकरूह है। तो ये 11 चीज़ें हैं जो रोज़े की हालत में मकरूह है, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ आ गई होंगी। और इस क्लिप को आप शेयर भी करें, और आपके माइंड में अगर कोई सवाल हो रोज़े से रिलेटेड, रमज़ान से, तरावी से, रमज़ान के पूरे महीने में ज़कात से, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ये जो दीन के मसाइल सीखने का सिलसिला है ये रोज़ाना इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, घर पे सबको दिखाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।